स्टूडेंट, इस वीडियो में हमें बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करनी है। ओके, सो गाइस, बिग ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? याद रखिए स्टूडेंट, दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी राइट नॉट चेंज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नॉट चेंज विथ इनपुट साइज। क्या मतलब है? जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूं। जैसे एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं, यस और नॉट, एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम एरे, एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ एरे। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। अगर हम यहां मान लीजिए, मैं दो एग्जांपल लेते हैं उसके। मान लीजिए मैंने अगर यहां लिखा इंट ऑफ ये इक्वल टू 10, और यहां अगर मैं लिख रहा हूं इंट ऑफ यस क्यू इक्वल टू ये इंटू ये। अभी आप इसकी इनपुट साइज 10 है, यहां n लेते हैं, n मतलब इनपुट। अब यहां लिखिए फिर n इंटू n। अभी आप n की वैल्यू 10 रखेंगे तो बिट कॉम्प्लेक्सिटी वही रहेगी। n की वैल्यू 1000 रखेंगे, 1,00,000 रखेंगे, कितना भी रखेंगे, यस और नॉट, तो भी n की ये जो कॉम्प्लेक्सिटी, आप यहां n की वैल्यू कितनी भी चेंज करें, इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होगी। तो ये कोड जो है ये आता है बिग ऑफ वन के अंदर। ओके, जैसे और एक एग्जांपल है गाइस। जैसे मान लो मेरे पास एक एरे है, इंट ऑफ ये इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ, ऐसा मान लो हमारे पास एरे है 10, 20, 30, 40, 50। इंट ऑफ ये इक्वल न्यू इंट ऑफ 10, 20, 30, 40, 50 एक मेरा एरे है। तो अगर हम यहां मेमोरी की बात अगर करेंगे तो इस मेमोरी के अंदर आपका एरे इस तरीके से बनेगा, दैट इज 10, उसके बाद 20, 30, 40 एंड 50। अभी अगर आप यहां आते हैं तो ये आपका एरे इस तरीके से बनता है। तो ये जो आपका एरे है ये यहां बन रहा है ऐसे। तो इसका जो इंडेक्स है यह है 0, यह है 1, अगर आते हैं 2, 3, 4, इस तरीके से होगा। इज क्लियर? अब मान लीजिए मैं अगर यहां लिख रहा हूं इंट ऑफ वैल इक्वल्स टू ये ऑफ 1, तो गाइज ये डायरेक्टली यहां 1 इंडेक्स को जंप करेगा, राइट और नॉट? 1 इंडेक्स को जंप करता है और आपको यहां से 20 जो वैल्यू है ये चेंज होगी। अब मान लीजिए मैंने यहां अगर ऐसे लिखा इंट ऑफ n इक्वल टू 2, यस और नॉट, सो इंट ऑफ वैल इक्वल टू ये ऑफ n, सो यानी कि ये ऑफ n दैट इज ये ऑफ 2 गाइस। अगर आप ये ऑफ 2 की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये ऑफ 2 यहां आता है, ये 30 आपको मिलेगा। अब यहां n की वैल्यू आप कुछ भी कीजिए, ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी चेंज नहीं होता है। बेसिकली गाइस इंटरनली इसका मीनिंग होता है बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स इनटू साइज। बट ये समझाने के लिए बहुत डिटेल जाना पड़ेगा, बट अभी हम इस वीडियो में नहीं जाएंगे। मतलब अगर आप किसी एरे से डेटा फेच कर रहे हैं इस तरीके का जो होता है, तो इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी आपका बिग ऑफ 1 ही आता है। तो इसे कहते हैं कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ये चेंज नहीं होती है। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू।